ख़वातीन व हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार, सबसे जायकेदार शो इन द किचन। बाईपास टीवी पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, ब्यूटी, डेकोर, टेक और ख़ास तौर पे आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी किचन लाइफ को आसान बना दें। तो बग़ैर किसी देर के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। तो ख़वातीनो हज़रात, आज जो हम एक डिश बनाने जा रहे हैं वो है एक फ्राइड आइटम, और वो बहुत ही मज़ेदार एक जो है ना, हमारे घरों में भी इंजॉय लोग करते हैं, रेस्टोरेंट्स में बड़ा मज़े का जो है वो सेल होता है। आज जो है हम बनाने जा रहे हैं जनाब आली अनियन रिंग्स। अब अनियन रिंग्स को जो है ना, अगर मैं एक बहुत ही सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो मैं इसको कहूँगा कि ये जो हैं वो कोई प्याज के पकोड़े हैं। बस फ़र्क ये है कि ये प्याज के पकोड़े जो है ना, आप ये समझ लें कि स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड जाके इन्होंने कोई एडमिशन ले लिया है और वहाँ से होके ग्रेजुएट हुए हैं। तो फिर जब प्याज के पकोड़े इस तरह का अब्रॉड पढ़ के आते हैं, कोई एडमिशन लेकर और फिर ग्रेजुएट होकर आते हैं, तो फिर वो निकल आते हैं हमारे अनियन रिंग्स। तो आज जो है जनाब आली हम अनियन रिंग्स बनाने जा रहे हैं, और इनको बनाना कैसे है, बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान। इसके बेसिकली इसका एक ड्रेज बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, हम आपको इसको बनाना सिखाएंगे। इसमें क्या प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए जो है हमारे पास आज बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए जब आप कोई भी अपना खाना डीप फ्राई करेंगे ना, तो आई एम श्योर कि उसमें जो है ना बिल्कुल आपको वो रेस्टोरेंट वाली फील देगा। तो आज जो है जनाब हमारे पास NY स्टोर का ये डीप फ्रायर है बेसिकली, और ये दिखने में बड़ा छोटा है लेकिन काम इसके आई एम प्रिटी श्योर बहुत बड़े हैं। आई कैन गारंटी दैट। उसकी वजह यह है क्योंकि इसके अंदर जो है तकरीबन 1.2 लीटर्स की इसकी जो है ना क्वांटिटी है। इसमें आप मतलब इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी है। आप इसमें आराम से अपना अच्छा खासा तेल इसमें डालकर फ्राई कर सकते हैं। प्लस इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जब भी आप कोई डीप फ्राइंग आइटम, कोई भी मतलब डीप फ्राई कोई भी आइटम करते हैं ना, उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि जब उसके जो क्रम्स वगैरह होंगे वो नीचे ड्रिप कर जाते हैं और फिर ना ऑयल आपका गंदा हो जाता है। लेकिन अब उसकी आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसमें जो है एक बेसिकली बास्केट आती है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप आराम से इसके अंदर ही अपने जो भी आपने डीप फ्राइड आइटम्स डालने, आज हम अनियन रिंग्स डालेंगे, तो वो आप इसके अंदर आराम से डाल सकते हैं। और उसको डालने के बाद जब आप इसको बस निकाल कर और हल्का सा इस तरह से ऑयल भी इसमें ड्रिप हो जाएगा, तो वो वाला आपकी वरीज भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। प्लस ये जो भी इसके जो ड्रिपिंग्स होंगे, जो भी लेट्स सपोज आपने जो भी इसकी कोटिंग्स वगैरह होंगी, अगर वो नीचे गिरती हैं तो आपको उसको ऑयल आपका बेसिकली गंदा नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये हमारे पास प्रोडक्ट है। और साथ में इसके साथ जो है वो एक टोंग भी आता है, जो टोंग आज स्पेशली अनियन रिंग्स बनाने में बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि आम तौर से डीप फ्राइंग में ना कुछ लोग उससे घबराते हैं कि भाई हमसे जो है ना वो डीप फ्राइंग में बहुत गंद होता है, बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो डीप फ्राइंग करना थोड़ा हैसल लगता है, क्योंकि उसमें हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली डीप फ्राई करें और उसमें टोंग्स का इस्तेमाल करें तो ना आपका जो है वो कोई मेसी काउंटर होगा, आपका बिल्कुल प्रॉपर्ली जो है ना आप उसमें अपना डीप फ्राइंग कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा पहला प्रोडक्ट है। इसको ख़रीदने का तरीका यही है कि इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा। आप उस QR कोड को या तो स्कैन कीजिए या फिर अपने बाईपास ऐप पे प्रोडक्ट आईडी को सर्च करें और वहाँ से आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे इसमें एक छोटे से ब्रेक पर। अपना तेल गरम करने रख दिया है हमने, और अब हम एक छोटे से ब्रेक पर चलेंगे, और ब्रेक से वापस आकर जो है हम आपको दिखाएंगे कि इसके जो हमने अनियन रिंग्स को बनाने के लिए जो बैटर्स बनाने हैं, जो ड्रेजिंग बनानी है, वो किस तरह बनाते हैं। छोटे से ब्रेक पर चलते हैं अभी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइज। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको अपना पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था, जो कि था ये NY स्टोर का डीप फ्रायर। और अभी जो है मैंने ब्रेक के बीच में जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद तेल डाला है, बिकॉज़ अगर हम लोग डीप फ्राइंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको तेल तो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आप इसको आप समझ लें कि 3/4 ऑफ द वे थ्रू जो है ना आप अपने डीप फ्राई को ईजिली भर सकते हैं। और अभी जो है मैं इसमें अपना टेम्परेचर भी चेक रख रहा हूँ कि इसको मैंने कितना हीट करना है। तो मैं इसको अराउंड 180 डिग्रीज तक, जब तक ये हीट हो जाएगा, इतनी देर ये हीट हो रहा है, अब हम जो है ना अपने
बैटर्स और ड्रेज वगैरह की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है ना, वो किचन का, मतलब किचन में उसके बगैर आप बेसिकली काम कर नहीं सकते, और हर किसी को जब भी कोई किचन में काम करता है ना, उसकी इसको लाजमी ज़रूरत पड़ती है, और ये है हमारे पास मिक्सिंग बोल्स। मिक्सिंग बोल्स जो हैं, ये वाले जो स्पेशली हैं, ये बहुत ही एक तो किचन के हिसाब से परफेक्ट हैं। प्लास्टिक है तो ये सस्ते भी होते हैं, और आपको अगर लेट सपोज इसमें डिफरेंट किस्म के जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की मिक्सिंग करनी हो इस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली, जब इसमें अभी एक में हम बैटर बनाएंगे, एक में हम जो है वो फ्लावर का ड्रेज बनाएंगे, और एक में जो है हम लोग ब्रेड क्रम्स भी डालेंगे, तो उसके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। बादशाह खान प्लास्टिक का ये जो है हमारे पास आज मिक्सिंग बोल है, और इसमें हम आपको अब दिखाएंगे कि आप इसको यूज़ करते हुए अपने अनियन रिंग्स के जो बैटर्स और ड्रेजेस हैं वो किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक जो हमारा वेट बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। वेट बैटर के लिए जनाब आली सबसे पहले जो है ना, मैंने ले लिया है थोड़ा सा मैदा, तकरीबन 1 कप जो है मैं इसमें लूँगा मैदा। साथ ही जो है, अच्छा बैटर्स का एक रूल होता है, आपकी जो क्रिस्पी कुछ भी आपने जैसे फ्राई करना हो उसमें जो है ना, एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, जो एक्चुअल क्रिस्पीनेस देती है ना, वो मैदा नहीं होता। कुछ लोग खाली मैदे में फ्राई करते हैं, दैट इज़ फाइन, बट असल में जो चीज़ आपको वाकई में क्रिस्पीनेस देगी ना, वो एक डिफरेंट टाइप का फ्लावर होता है। आप उसमें कॉर्न फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आज कॉर्न फ्लावर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास राइस फ्लावर है, जो चावल का आटा है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त इसमें जो है ना आपको क्रिस्पीनेस प्रॉपर देगा। और साथ ही जो है मैं थोड़े से इसके अंदर हल्का सा थोड़े से स्पाइसेस डालूँगा। तो मैं जो है वो रेड चिली पाउडर डाल रहा हूँ, और साथ में मैं जो है वो थोड़ा सा डालूँगा ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर को इस तरह से हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे इसके अंदर। इससे अपने बैटर को सीज़न करना बहुत लाजमी है, बिकॉज़ अगर आपने बैटर को सीज़न ही नहीं किया तो फिर आपका बैटर हो सकता है इतने मज़े का ना बने, ऑब्वियसली वो उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा। और नमक बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली जब आप उसको सीज़न कर रहे हैं तो आपने नमक डालना भी नहीं भूलना। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो नमक डाल दिया है। और अब जो है इसमें जो मेन चीज़ हमने करनी है वो ये है कि हमने इसमें वेट बैटर क्योंकि हम बना रहे हैं, तो आप इसमें जो है कोई सा भी ऐसा वेट इंग्रेडिएंट, बहुत से लोग अंडे शामिल करते हैं, अंडे भी एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है वो है स्पार्कलिंग वाटर या सोडा वाटर। मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है ये स्पार्कलिंग वाटर, आप ढूंढ लीजिए, या फिर आप कोई सोडा वाटर ढूंढ लीजिए, जो भी आपको मिल जाए। अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो फिर मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो है वो पानी ले लीजिए, नॉर्मल जो पानी होता है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि वो पानी जो है ना वो ठंडा हो। मेरा भी इस टाइम पे जो स्पार्कलिंग वाटर है वो भी ठंडा है, और आप अगर लेट सपोज पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपका पानी जो है वो अच्छा ठंडा हो। अगर आपका पानी लेट सपोज ठंडा नहीं है तो उसके लिए भी एक हैक होता है, वो आप कर ये सकते हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास 2 मिक्सिंग बोल्स हैं, एक मिक्सिंग बोल में आपने डालनी है बर्फ़, और उस जिस मिक्सिंग बोल में आपने बर्फ़ डाली है उसके ऊपर आप दूसरा बोल रख दें। उससे होगा ये, बर्फ़ के अंदर थोड़ा सा ऑब्वियसली आप पानी डालेंगे, तो उससे होगा ये कि आपका जो बैटर है ना वो ठंडा रहेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जो है ना, मैं थोड़ा सा और मज़ीद इस बैटर को थोड़ा फ्लफ़ी बनाने के लिए मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। बेकिंग पाउडर जो है वो फूडी बास्केट का, हमारे पास रॉसमोर का बेकिंग पाउडर है, तो मैंने इसमें वो वाला भी बेकिंग पाउडर थोड़ा सा शामिल किया है। और अब जो है मैं बैटर को इस तरह से रखते हुए इसके अंदर पानी डालूँगा। पानी जो है ना, यू हैव टू बी जजमेंटल अबाउट इट योरसेल्फ। आपने जो है अपने हिसाब से पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना। बहुत आपका, अभी मैं इसको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा कि आपकी इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। अभी जो है मैंने इसके अंदर इतना डाल दिया है कि अभी मुझे और स्पार्कलिंग वाटर की ज़रूरत है डेफिनेटली। स्पार्कलिंग वाटर से ना इसके अंदर एक तो हमने बेकिंग पाउडर लेट सपोज जैसे डाला ना, तो इसी तरह से स्पार्कलिंग वाटर भी जो है वो इसमें हमें मदद करेगा हमारे बैटर को और जो उसका है फ्लफ़ी बनाने में। तो स्पार्कलिंग वाटर का ना ये बड़ा फ़ायदा होता है। तो अब मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। आपने एक विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है।
सो दैट आप साथ साथ करते रहेंगे तो कोई लम्प्स वगैरह नहीं बनेंगे। और मज़ीद पानी की ज़रूरत है। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है हम देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपका गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी ना होना चाहिए कि आपका जो अनियन है वो बिल्कुल इस पर चिपके ही ना। ठीक हो गया जी। ये वाली जो अभी कंसिस्टेंसी आई है ना मेरे पास, ये बिल्कुल परफेक्ट है अनियन रिंग्स के लिए। इसमें ना आपका ज़्यादा जो है ना बैटर रनी है, ना ही ज़्यादा जो है वो बहुत गाढ़ा भी नहीं है। अच्छा, बैटर को जो है अगर आप इसको इस तरह रख देंगे जिस तरह अभी जो है मैं अनियंस काटूंगा, और बैटर जो है वो थोड़ा सा रेस्ट लेगा, तो अगर आपका बैटर जिस तरह आप इसको रखेंगे ना तो वो हो जाएगा थोड़ा सा गाढ़ा, तो उसमें आप मज़ीद पानी शामिल कीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा, अनियन रिंग्स के लिए ऑब्वियसली आपको एक अच्छा अनियन चाहिए, थोड़ा बड़े साइज़ का, सो दैट उसके रिंग्स जब निकल के आएँ तो वो अच्छे हों। अब मेरे पास इस टाइम पे अनियन है और इसके मैं मोटे मोटे जो है वो अनियन रिंग्स काटूंगा इस तरह से। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि इसके खूबसूरत बिल्कुल हमारे जो है ना वो अनियन रिंग्स बनकर निकलेंगे। तो मैंने जो है वो 3 हमारे इस तरह से काट लिया है। अब लेट सपोज एक भी अगर आप लें तो इसको आप इजीली इसके रिंग्स निकाल सकते हैं, और ये जब आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत भी ऑब्वियसली ये लगेंगे। तो मैंने अपने अनियंस भी काट लिए हैं और इस टाइम पर हमारा जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। अच्छा, आपने मीडियम हीट रखनी है जब भी आप इसको कर रहे हो ना। अच्छा, अनियंस में यूजुअली आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि ना, एक बेसिकली इसको मैं उर्दू में अगर बोलूँ तो वो एक परात सी एक लेयर होती है बेसिकली, जो कि इस वाले अनियन पर मुझे नहीं मिल रही। लेकिन आपने कभी अनियंस ऑब्वियसली आपने काटे ही होंगे, तो उस पर आपने देखा होगा कि एक जो है ना अनियंस पे एक लेयर होती है जो कि आपने रिमूव कर देनी है अगर आपको वो लेयर नज़र आए। इस वाले अनियन पे स्पेसिफिकली नहीं है, हर अनियन पे ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन अगर आपको अपने अनियन रिंग पे कोई लेयर नज़र आ रही है, उसको बेसिकली मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो रिमूव करना जो है वो ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये क्योंकि अगर आप वो रिमूव नहीं करेंगे तो आपका अनियन रिंग्स जो है ना उस पर बैटर अच्छे तरीके से नहीं चिपकेगा, तो वो मेम्ब्रेन रिमूव करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। अब हमने जो है ना अपने अनियंस वगैरह काट लिए, और एक बोल को और मज़ीद यूज़ करते हुए मैं जो है इसके अंदर अपने ब्रेड क्रम्स डालूँगा। अच्छा, ब्रेड क्रम्स का भी ये है कि आपने जो है ना, बहुत से लोग इस क्रूशियल स्टेप को आई वुड से कि स्किप कर जाते हैं, कि वो अपने ब्रेड क्रम्स को भी ना सीज़न नहीं करते। मैंने आपने देखा कि मैंने जब वेट बैटर बनाया मैंने तब भी अपने अनियन रिंग्स को जो है वो अपने बैटर को मैंने जो है वो सीज़न किया, और अब जब मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स वाला जो मेरा ड्रेज है इसको भी बना रहा हूँ, तो इसको भी आई मेक श्योर कि मैं इसको सीज़न करूँ, बिकॉज़ ये आउटर लेयर होगा, और यही अगर अच्छे तरीके से सीज़न ना हो तो फिर आपके अनियन रिंग्स का वो मज़ा आपको नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। इसको मैंने जो है वो सॉल्ट इज़ इनफ, अगर आप चाहते हैं आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ आई विल जस्ट गो विद द सॉल्ट। ठीक है, और अब मेरा टेम्परेचर ऑलमोस्ट वी आर रेडी टू गो इन। हीट मैंने जो है वो बिल्कुल लो रखी हुई है, तो हीट को लो ही रखते हुए अब जो है मैं अपने अनियंस को आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको किस तरह से फ्राई करना है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो डिप जाएगा, सबसे पहला डिप जो है ना हमने, अच्छा हाथ क्योंकि गंदे ना हो उसके लिए ही ये टोंग जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हमारा ये प्रोडक्ट है। ठीक है, हाथ क्योंकि गंदे ना हो, आपने सबसे पहले जो है वो वेट बैटर के अंदर अपने अनियंस को डालना है, रिंग्स को डालना है, और इसको जब मैं डाल दूंगा उसके बाद जो है आपने इसको अच्छे तरीके से जो मेक श्योर करना है कि ये अच्छे से जो है वो थोड़ा सा जो एक्सेस है वो आप उसको ड्रिप कर देंगे। एक्सेस ज़रूरी नहीं है कि आप उसको भी लें, एक्सेस आपने ड्रिप कर दिया, उसके ऊपर अच्छा खासा अभी भी बैटर लगा हुआ है, आपने एक्सेस को ज़रूर ड्रिप करना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपका ना बहुत अजीब मोटा सा और वो फिर सारा बैटर ही आ रहा होगा, और आपको जो है ना वो अनियन रिंग्स का उस तरह से मज़ा नहीं आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप बैटर को ज़रूर ड्रिप करें। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आप कितने ही ज़बरदस्त तरीके से वंस आई पुट दिस इन आप फ्राई कर सकते हैं। पहले ये 3 डाल देते हैं। मैंने अब अपने अनियन रिंग्स को जो है वो अच्छे से इसमें कोट किया अपने क्रम्स में, और अब आई विल जस्ट कोट डायरेक्टली इनसाइड माय
फ्रायर। फॉर द टाइम बीइंग हम इसमें जो है वो 3 ही फ्राई करते हैं फ़िलहाल, और आहिस्ता आहिस्ता करके इसका जब हमारे पास कलर आ जाएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको कि हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। अपने अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं हम बग़ैर किसी देर किए, जो कि है जनाब आली हमारा स्टेनलेस स्टील का कटिंग बोर्ड। और ये जो कटिंग बोर्ड है ये हमें मिला है NY स्टोर का। ये कटिंग बोर्ड है और इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ है। आज जिस यूज़ में मैं इसको लेने वाला हूँ वो अपने अनियन को निकाल कर और इसके ऊपर बेसिकली डिश आउट करने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। तो अब जो है मैं आपको इससे पहले कि हमारे अनियंस बिल्कुल ही, हाँ एक मिनट रुक जाए, पहले ये देख लूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा एक अनियन जो है वो तो ऑलरेडी हो गया। अनियन रिंग्स बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसका मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर मैं अभी आता हूँ, आप मुझे 2 मिनट दीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो यूज़ है वो क्या है। अनियन रिंग्स जो है वो हमारे जो है ना वो ये वाले तो हमने कर दिए हैं, और जो बाकी के हैं वो भी हम डाल देते हैं सो दैट हमारा ये फ्राई जितनी देर होता रहे हम आपको मज़ीद उसके दिखाते रहेंगे। अच्छा जी, ये जो हमारा अभी आप देख सकते हैं कि हमने अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर जो है ना अपने अनियन रिंग्स को निकाल के रखा है। अब स्टेनलेस स्टील कटिंग बोर्ड का ऑब्वियसली आप इसके मल्टीपल पर्पस यूज़ में आप इसको ले सकते हैं। इस पर आप अपने जो भी आपको वेजिटेबल्स मीट्स वगैरह काटने हैं वो आप ज़रूर इस पर काट सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको दूसरे पर्पस में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो इसको क्लीन करना बहुत आसान है। इससे जो है ना आपका जो है वो बिल्कुल भी आपका वर्क सरफेस गंदा नहीं होता। तो मैं जो है इसको अपने इसमें यूज़ करता हूँ, और इसको जो है इसको क्योंकि क्लीन करना बहुत आसान होता है तो मैं इसको आराम से इसमें क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। प्लस अभी जो लेट सपोज ऑयल ड्रिप कर रहा है, अगर मैं लेट सपोज यूजुअली वुडन कटिंग बोर्ड यूज़ करता तो वुडन कटिंग बोर्ड पे ऑयल इतना अच्छा, मतलब इट्स नॉट अ रियली गुड थिंग फॉर द वुडन कटिंग बोर्ड इटसेल्फ। लेकिन जब मैंने इसको स्टेनलेस स्टील के कटिंग बोर्ड पे यूज़ किया तो ये बहुत ही इसका ऑयल जो होगा वो ईज़िली क्लीन हो जाएगा। प्लस ये इसमें एक और चीज़ ये कि आप इसमें लेट सपोज आपने कोई अपने वर्क सरफेस को अरेंज रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, और आपको जो है आप चाहते हैं कि यार मेरा जो वर्क सरफेस है वो ऑर्गेनाइज रहे, और आपको लेट सपोज कोई बर्गर्स बनाने या कोई रैप्स बनाने, सही है, आप इस कटिंग बोर्ड को यूज़ करते हुए उसका यूज़ ले सकते हैं। लेट सपोज आपको इसके ऊपर आटा गूंदना है, ये कटिंग बोर्ड तब भी बहुत हैंडी प्रोडक्ट है। तो हमने जो है इस कटिंग बोर्ड को यूज़ करते हुए अपने अनियन रिंग्स को जो इस पर निकाला है, तो अब ऑयल जितनी भी ड्रिपिंग्स होंगी तो मेरा वर्क सरफेस लेकिन इससे गंदा नहीं होगा। आई जस्ट सेंड दिस टू द वॉश और फिर माई लाइफ विल बी ईजी। तो जनाब आली हमने जो है अपने अनियन रिंग्स को जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई कर लिया है। अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने अनियन रिंग्स को सर्व कैसे कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक पर चलते हैं अभी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइज। और जब हम ब्रेक पर थे तो मैंने अपने लिए जो है वो थोड़े से मजीद अनियन रिंग्स फ्राई कर लिए, और साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको बताना जो भूल गया था वो ये था कि जो हमने 2 बैटर्स बनाए थे उसमें हमने 2 किस्म के, मतलब बेसिकली एक हमने वेट बैटर बनाया और एक जो है वो ड्राई था, खाली क्रम्स थे। तो अगर आप चाहते हैं तो खाली वेट बैटर वाले भी आप अनियन रिंग्स बना सकते हैं। हमने उनमें से एक ज़रूर बनाया आपको दिखाने के लिए। अब हम चलते हैं बग़ैर किसी देर के इनको सर्व करने की तरफ। और अब सर्विंग के लिए जो है हमारे पास आज जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये है जनाब आली भोजास कलेक्शन का ये प्रोडक्ट है, और ये बेसिकली एक सर्विंग बास्केट है। बहुत ही खूबसूरत सी एक ये सर्विंग बास्केट है जो आप आई एम श्योर किसी के सामने भी सर्व करेंगे ना, दे आर गना गेट इम्प्रेस्ड। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको किसी कोई आपसे रूठ गया हो तो अब उनको मनाने के 2 तरीके हैं, एक महंगा तरीका है और एक थोड़ा सस्ता तरीका है। एक तरीका तो ये है या तो आप उनको कोई डायमंड या गोल्ड रिंग दें, वो नहीं दे सकते, वो थोड़ा ऑब्वियसली महंगा है, तो फिर अनियन रिंग्स दे दें, आई एम श्योर उससे भी इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हमने जो है अपनी बास्केट को जो है वो लाइन कर दिया एक बटर पेपर के साथ, और हम इसके अंदर जो है अब अपने अनियन रिंग्स आपको सेट कर कर दिखाएंगे, एंड देन वी आर गोना शो यू कि हाउ ब्यूटीफुल दे लुक वंस यू सर्व देम इन सच ब्यूटीफुल सर्विंग बास्केट। ठीक हो गया जी, ये आ गए हमारे सारे के सारे अनियन रिंग्स इसके अंदर,
और उसके बाद हम एक और प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ, और हम आपको दिखाएंगे कि उस प्रोडक्ट को भी आप किस तरह से अपने इसको मज़ीद इसको अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें मैंने छोटी सी जगह छोड़ी है, और वो बिल्कुल छोटी सी जगह जो है ना वो बेसिकली एक सॉस के लिए छोड़ी है, सॉस सर्विंग के लिए छोड़ी है। और सॉस जो है ना ऑब्वियसली अनियन रिंग्स के बग़ैर मज़ा नहीं करती। कोई भी किस्म की किसी भी किस्म की सॉस हो, हमने जो है वो फ्राई सॉस भी बनाई थी, और अनियन रिंग के साथ वो फ्राई सॉस भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। लेकिन मैंने जो एक और मेरे पास आज ये सॉस है जो कि एक ट्रॉपिकल मैजिक सॉस है, मैंने एक दफ़ा पहले बनाया था इसको, मैं इस अनियन रिंग्स को उसके साथ सर्व करूँगा। और ये जो रैमिकन्स हैं हमारे पास, सॉस रैमिकन्स, ये सॉस रैमिकन्स भी जनाब आली भोजास कलेक्शन के ये सॉस रैमिकन्स हैं। और जब आप इस सॉस को इन अनियन रिंग्स के साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना आपके एक प्रेजेंटेशन वाइज बहुत ही ज़बरदस्त ये लगेंगे। एंड ऑब्वियसली यू कैन सी कि हमारा पूरा का पूरा जो अनियन प्लेट्स का, अनियन रिंग्स का बेसिकली एक प्लेटर टाइप है, सर्विंग बास्केट है, वो रेडी हो गया है। और हमने जो है अब हम आपको बग़ैर किसी देर के इस एपिसोड का भी रीकैप देने जा रहे हैं। इस एपिसोड में हमने अनियन रिंग्स बनाए, और इस अनियन रिंग्स को बनाने के लिए हमने जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट था वो था डीप फ्राइंग पैन। मैंने आपको दिखाया कि कितना ही हैंडी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के जो अनियन रिंग्स हैं आपके इसमें ये निकल के आते हैं, या कोई भी आप डीप फ्राइंग कोई भी और दूसरा फूड आप डीप फ्राई करें तो भी। सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट था जनाब आली वो था हमारे मिक्सिंग बोल्स। किचन में बहुत वर्सेटिलिटी होती है मिक्सिंग बोल्स की, हर वक्त काम आने वाली चीज़ है। चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, मिक्सिंग बोल आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए ज़रूर चाहिए होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए होगा, चीज़ों को मिक्स करने के लिए चाहिए होगा। इट्स अ वेरी हैंडी प्रोडक्ट। और मिक्सिंग बोल जो था वो बादशाह खान प्लास्टिक्स की तरफ से, प्लास्टिक्स का ये मिक्सिंग बोल था। तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट था वो था स्टेनलेस स्टील का कटिंग बोर्ड। मैंने आपको दिखाया स्टेनलेस स्टील का कटिंग बोर्ड सिर्फ कटिंग के काम नहीं आता, ये आपके जो काउंटर टॉप है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के काम आता है। इस पर आटा बड़ा ज़बरदस्त गूंथता है। इसका जो है, इसमें जो है आप सबसे पहले जो है अपने कोई भी आपको कुछ सर्व करना हो, मतलब लेट्स सपोज इसको डिश आउट करना हो, वो बड़े आप ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारे ऑब्वियसली यूजेस हैं इसमें स्टेनलेस स्टील के कटिंग बोर्ड के। और ये जो स्टेनलेस स्टील का कटिंग बोर्ड है ये हमारे पास NY स्टोर का है, और प्लस इसकी सबसे ख़ास बात यह है इसको क्लीन करना बहुत आसान है, इस पर बैक्टीरिया नहीं रहता। उसके बाद जो है हमारे पास जो चौथा प्रोडक्ट था वो है जनाब आली भोजास कलेक्शन का ही ये आयरन की बनी हुई सर्विंग बास्केट। मैंने आपको दिखाया इसमें आप डिफरेंट किस्म के फूड्स इसमें सर्व कर सकते हैं। आज हमने अनियन रिंग्स बनाए थे, हमने उसमें वो सर्व किए। और लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी भोजास कलेक्शन का ही है, और वो हैं ये बहुत ही खूबसूरत से रैमिकन्स। और बेसिकली ये 3 के सेट्स में आते हैं, तो इसमें एक छोटा है, एक उससे बड़ा साइज़ है, और एक उससे भी बड़ा साइज़ है। तो आपको जो है ये 3 का सेट जो है वो अवेल कर सकते हैं आप। बाईपास ऐप पे या तो प्रोडक्ट आईडी सर्च कीजिए, या फिर जो आपके स्क्रीन पर QR कोड शो हो रहा है उसको सर्च करके ये आप प्रोडक्ट वहाँ से बाय कर सकते हैं। आज का हमारा प्रोडक्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह अगले एपिसोड में नए प्रोडक्ट्स के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ, नए टेक्निक्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।